नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल। हमारी सहयोगी इस वक्त शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। इंजीनियरिंग में दाखिले का सबसे बड़ा इम्तिहान जेईई कल यानी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में करीब 10 लाख छात्र इस इम्तिहान में बैठेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने छात्रों के लिए विशेष सुविधा दी है। सुविधा ये है कि उनका परीक्षा केंद्रों तक परिवहन जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। करना बस इतना है कि सरकार की तरफ से जो आईडी दी गई है उसको लॉगिन करना है छात्रों को। तो सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका, इस दलील के साथ ये कह चुका कि परीक्षाएं नहीं रोकी जाएंगी, दलील ये दी गई कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता और सरकार भी एहतियात के साथ ये इम्तिहान कराने जा रही है, उसके बावजूद कांग्रेस उसी मांग पर अड़ी हुई है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। तो जेईई और नीट जो पूरी तरह से छात्रों का मसला है उस पर हो रही ये सियासत, वाकई क्या ये सेहत का मामला है या फिर 18 साल का ये नया वोटर, उस पर निगाह है? सियासत कोई और नई सियासत है इसके पीछे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। क्या तैयारियां हैं छात्रों को लेकर, इसका भी जायजा लेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होने जा रही है। पूरे देश में जेईई में करीब 10 लाख छात्र बैठेंगे। केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि इम्तिहान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इम्तिहान के आखिरी घंटों तक इस मुद्दे पर राजनीति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने फिर एक बार इम्तिहान रद्द करने की मांग उठाई है। स्पष्ट है, इसको पोस्टपोन करना चाहिए। 6 महीने पहले जेईई की एक एग्जाम हो चुकी है और अगर क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम रहता है इसमें, सरकार अगर सही तरीके से प्लान करेगी, सेमेस्टर्स के अंदर ब्रेक कम देगी, एग्जाम टाइम पे लेगी, तो मुझे नहीं लगता अगर 2-4 महीने हम बढ़ा भी देंगे इस एग्जाम को तो उससे कोई फर्क पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ेगा और विद्यार्थियों को इसके अंदर धकेलना इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। इधर इम्तिहान की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार ने जेईई छात्रों के लिए निःशुल्क परिवहन का इंतजाम किया। सीएम शिवराज ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस ले जाने का इंतजाम सरकार करेगी। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 1@1 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। असल में कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही 2 बार रद्द हो चुकी इन परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इन परीक्षाओं को रद्द करवाने की मांग कर रही है, इस दलील के साथ कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच छात्रों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि छात्र ये चाहते हैं कि एहतियात के साथ ये परीक्षाएं आयोजित हो ताकि उनका साल बर्बाद न हो सके। दूसरी तरफ 150 के करीब शिक्षाविदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं आयोजित करवाने की मांग की थी। सवाल यह है कि क्या वाकई छात्रों की सेहत की फिक्र है या सियासत? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे साथ हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी और साथ में हैं जबलपुर से मेरे सहयोगी प्रतीक अवस्थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और सीधे रुख करूंगी मैं प्रतीक का। प्रतीक, वैसे ही जेईई एग्जाम बहुत टफ होता है, बड़ा इम्तिहान, बड़ा दाखिला, लेकिन इस बार इम्तिहान दुगना हो गया है क्योंकि संक्रमण के बीच हो रहे हैं एग्जाम। तो किस तरह की तैयारियां, ये जानना चाहेंगे प्रतीक पहले आपसे।
कहीं ना कहीं एक ये बड़ा एग्जाम होता है, देश भर में छात्र इसकी तैयारी करते हैं। कोरोना संक्रमण काल आया, लेकिन इसके पहले छात्रों ने जो तैयारी करके रखी थी, जो मेहनत थी, तो बेशक उन्हें बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कब कोरोना काल खत्म होगा और वे जो जेईई का एग्जाम है उसे दे सकेंगे। इस बीच तमाम सियासत हुई, कई लोगों ने इस बात की भी आवाज उठाई कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, एग्जाम्स होने चाहिए। बेशक दो राय इस पूरे मसले पर निकल के आई। एक बड़ा तमगा उन छात्रों का था जो ये चाहता था कि एग्जाम हो, चूंकि एक लंबी और कड़ी मेहनत उन्होंने करी है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी छात्र थे जो नहीं चाहते थे कि संक्रमण उन तक फैले, जो कि बेशक कहीं ना कहीं जान जोखिम भरी हो सकती है। लेकिन फिर भी जिस कंसल्टिंग एजेंसी को इस एग्जाम कराने या कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, और उसका हमने जायजा लिया और देखा कि किस प्रकार की तैयारी है। एक आइसोलेशन हॉल भी तैयार किया गया है, जो कि 2 लेयर की स्कैनिंग छात्रों की कल होगी। अगर जबलपुर की बात करें तो यहां करीब 6000 छात्र इस एग्जाम में बैठेंगे, तो 2 लेयर की स्कैनिंग के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस बीच अगर कोई संदिग्ध छात्र मिलता है तो उन छात्रों को आइसोलेशन एग्जाम हॉल में बिठाला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर संक्रमण का दायरा या फिर लक्षण दिखते भी हैं, इसके बावजूद भी छात्र को एग्जाम देने की मोहलत दी जाएगी। तो समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का साया किस तरीके से इस एग्जाम पे भी है कि बेशक लक्षण दिखने पर भी एग्जाम देने की अनुमति दी जा रही है। तो छात्र कहीं ना कहीं पशुपेश में है, और कहीं ना कहीं अगर जो कटघरे जैसे हालात होते हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, तो छात्र खुद ब खुद खड़ा है, क्योंकि देश आ गए, उसका भविष्य भी उसे दिख रहा है, और वही एक ऐसी कंडीशन भी है कि कहीं 1 साल बर्बाद ना हो जाए। तो छात्रों के लिए बेहद परेशानी इस वक्त यहां पर है। लेकिन चूंकि कल एग्जाम है, छात्र इस समय तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं चिंता कल एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले यह होगी कहीं संक्रमण के दायरे में वो ना आ जाए। बिल्कुल प्रतीक, दोहरी चुनौती है इस वक्त छात्र के सामने, लेकिन न्यू नॉर्मल जो है, जिस तरह से अनलॉक 4 तक हम पहुंच रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें खुल रही हैं और हम संक्रमण के साथ सावधानी रखते हुए जीना सीख रहे हैं, उसके साथ ये उम्मीद करेंगे कि छात्र भी उन्हीं सावधानी के साथ एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगे। मैं रुक करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ में से हमारे साथ जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी का। विकास जी, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो उन 6 राज्यों की सरकार में शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट तक गई ये आवाज़ उठाते हुए कि ये इम्तिहान रद्द कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये नहीं हो सकता, ये दलील भी दी उन्होंने कि छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब जब इम्तिहान होने जा रहे हैं, ऐतराज़ किस बात पर? आप खुद देख रहे हैं कितनी एहतियात के साथ ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विकास जी, देखिए, जेईई और नीट के एग्जाम हो, इसको कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, कांग्रेस का आला कमान भी चाहता है, और ये आज नहीं, पिछले 70 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। फरवरी माह के अंदर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिससे बहुत लोगों को संक्रमण का खतरा होगा, और कोरोना का आभास उन्होंने फरवरी माह में दे दिया था। लेकिन देश जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी और कोई भी ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा, कुछ हजार संक्रमित थे तो देश थाली बजवाए, दिए जलवाए, बाजा बजवाए। अब जब लाखों के तादाद में संक्रमण हो गया, विकास जी, छात्रों के मुद्दे पर आए, सीधे छात्रों के मुद्दे पर आए। ऐतराज किस बात पर है, सीधे इस पर आए। सुन तो लीजिए, जैसे आपने उन्हें समय दिया, कुछ समय मुझे भी दीजिए। मैं वहीं पर आ रहा था। लाखों की मौत, हजारों की मौत हो गई है। आपको याद होगा, कोटा राजस्थान के अंदर से हजारों छात्रों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बेंगलोर और तमाम पूरे देश भर में वापस भेजा गया। 14 दिन वो छात्र क्वारंटाइन रहे। अब उन छात्रों को ना पीपीई किट की व्यवस्था की गई, ना N95 की व्यवस्था की गई, और सीधा एग्जाम हॉल भेजे जा रहे हैं। ये सनक नहीं है तो और क्या है? छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, छात्रों के सेहत के भी साथ खिलवाड़ है। इस दहशत में किस मन से और किस एकाग्र चित्त से होकर छात्र परीक्षा दे पाएंगे, ये समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि इसे कुछ दिन के लिए बढ़ाया जाए, और आपका मध्य प्रदेश, वहां पर तो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, और शिवराज मामा कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। एक तरफ विस्फोट भी हो रहा है और दूसरी ओर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है। मैं नेहा बग्गा का रुख करना चाहूंगी। नेहा, जो लब्बो-लुआब निकल कर आ रहा है, जो विकास जी की बात समझ पा रहे हैं हम, सवाल ये है कि सेहत बड़ी या साल, और सियासत की गुंजाइश भी वो पूरी देख रहे हैं उसमें। आपका जवाब?
शिफाली जी, देखिए विकास जी ने जो भी बात कही उसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं था। आप बताइए स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोल पाए, क्या समझा पाए, क्या चाहते हैं, क्या मांग रख पाए। इनका जो कंफ्यूजन स्टेट है राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर अलग अलग राज्यों का, उनका सबका हाल वही है। ना इनके पास कोई नेता है, ना विचार करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए कोई इनके पास व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ये जो है इस बात का विरोध कर रहे थे कि कोरोना काल है इसलिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहने लग गए कि फ्लड है इसीलिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहने लग गए कि किस प्रकार से बच्चे वहां तक जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने अपना रोना रोना चालू कर दिया। अब जब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बसेस की व्यवस्था हो गई है, टोल फ्री नंबर जारी हो गया है, एक लिंक जो है वो शिवराज जी ने इस बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया है, तो इनके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है। आपको मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट अंडर जियोपेडी फॉर लॉन्ग, लाइफ हैज टू गो ऑन, लाइफ हैज टू मूव अहेड, प्रीशियस ईयर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी वेस्टेड। यानी कि बच्चों का जो एकेडमिक ईयर है उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है, जिंदगी जो है चलती रहेगी। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी जनता से आह्वान किया था और कहा था कि जान है तो जहान है, और उसके बाद कहा था जान भी और जहान भी। यानी कि अब हमें जो अपना जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्या विकास जी ये बता सकते हैं कि राजस्थान में जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ये कॉमन टेस्ट ले रहे हैं, ये किस आधार पर ले रहे हैं? केरला में 10वीं और 12वीं के छात्रों का एग्जाम लिया गया है। तो आप ये देखिए कि जिंदगी जो है वो सभी तरफ चारों ओर सुचारू रूप से चलाने का प्रयास अलग अलग राज्य की सरकारें कर रही हैं केंद्र की गाइडलाइंस के अंदर। और एनटीए ने भी एक प्रॉपर एसओपी जो है वो जारी किया है कि आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें स्पष्ट है कि कितने बच्चे एक कक्षा में बैठेंगे। जहां एक कक्षा में 24 बच्चे बैठा करते थे, अब सिर्फ 12 बच्चे बैठेंगे, यानी कि 50% पहले की तुलना। सैनिटाइजेशन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो किया जाएगा, एसएमएस का फॉर्मूला जो है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अब कांग्रेस की दुखती रग ये है कि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा, कोई माइंडेड मुद्दा नहीं बचा, तो अब राजनीति करने के लिए उन्होंने छात्रों का दामन थाम लिया। और वो इस बात से भी गुरेज नहीं कर रहे कि छात्रों का 1 साल का एकेडमिक ईयर जो है वो ताक पर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 10 सेकंड। बिल्कुल नेहा, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाकी अनलॉक में बाकी चीजें भी चल रही हैं ना। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में रहा जहां शराब की दुकानें दूसरे नंबर का राज्य था, सबसे पहले खोली गई, तब ये चिंता क्यों नहीं दिखाई गई? दूसरी बात यह है जब रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, बाकी सड़क पर यातायात पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन एहतियात की फिक्र रखते हुए, तो फिर छात्रों को कैसे इम्तिहान से दूर रखा जाए, उनका साल कैसे बर्बाद होने दिया जाए? देखिए, जो शराब दुकान खोलने का निर्णय था ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के जो शहर हैं वहां पर शराब दुकान खोलने का निर्णय केंद्र सरकार का था, राज्य का नहीं था। दूसरा सुन लीजिए, थोड़ा अरे आप शांति से सुन लीजिए। भाजपा वाले जब झूठ बोलते हैं डंके की झूठ फैसला तो आपको तय करना था कि कहां आपको लेना है, ये पूछना है, आप सुन तो लीजिए। छात्रों के नाम पर राजनीति करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। और लगातार जो मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो कोरोना में वहां पर ज्यादा मौतें हो रही है। गुजरात के राज्य में जहां पर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं वहां पर तो भयावह स्थिति है वहां पर। और आप ये बताइए ना, आसाम और बिहार में बाढ़ की स्थिति है, आप कौन सा क्वारंटाइन मेंटेन करोगे? आप कौन सा सैनिटाइजेशन करोगे? क्या बच्चे तैरते हुए परीक्षा देंगे? ये सनक है, ये उन्माद है। बिहार के बच्चे जिनके क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है वहां पर क्या स्थिति बताइए। आज देश के छात्रों को किन दबाव पूर्वक, मैं तो कह सकता हूं कि हिटलर शाही और नाजीवाद भी इसके सामने नीचे पड़ जाएंगे। उन छात्रों की आप मन स्थिति समझिए जिनका साल भर का परीक्षा होना है। और दूसरी बात सुनिए छत्तीसगढ़ की, मैं आपको बता रहा हूं,
छत्तीसगढ़ में तुहर पढ़ाई तुहर द्वार, मतलब आपकी स्टडी आपके हाउस में। यह योजना का इंप्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। छात्र अपने घर में मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी जनवरी फरवरी में क्यों नहीं किए? अगर जब वो देख रहे थे, दूरदर्शिता होनी चाहिए थी कि जेईई और नीट के जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, आप क्यों इस प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम को इख्तियार नहीं कर पाए? आप अपनी असफलता का ठीकरा छात्रों को उस जगह में भेजकर जहां पर परीक्षा हाल है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि कोरोना बहुत तेजी से फैल आरोप रहा है। ये भी लग रहा है, अगर छात्र तैयार नहीं है, अगर छात्र संक्रमण का खतरा महसूस कर रहा है, तो वो जो अपना कार्ड है वो डाउनलोड नहीं करता, वो इम्तिहान की तैयारी में नहीं जुटता। छात्रों की तरफ से इस तरह से कहाँ रुझान आया कि वो इम्तिहान के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनकी तो फिक्र यही है कि उन्हें तैयारी कर ली है और हमें उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, सुन तो लीजिए ना, मैं छात्रों की जो बात कर रहा हूं, छात्र ही विपक्षियों के पास आते हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी छात्र आते थे। अभी जो हिटलर शाही और नाजीवाद है वो भी शर्मसार हो जाएगा कि इस भयावह कंडीशन में दिक्कत ये हो रही है विकास जी, आप छात्रों से कहीं और जा रहे हैं। छात्रों की चिंता कीजिए, सियासत उन्हीं पर हो रही, छात्रों की चिंता कीजिए। आप आवाज सुनना ही नहीं चाह रहे। मेरा ये कहना है, मेरा एक प्रश्न है, भाजपा के मेरे मित्र से मेरा एक प्रश्न है। आप जब कोटा राजस्थान से छात्रों को लेकर आए थे विभिन्न प्रदेशों में, तो 14 दिन क्वारंटाइन में रखे थे। अभी उनको उनके लिए क्या सुविधा और क्या क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, ये भाजपा बताए। नेहा जी जवाब दे दीजिए 2 मिनट में। शेफाली जी, देखिए, कांग्रेस के विजनरी लीडर्स का जो युवाओं को लेकर एक विजन है वो तो सबने देखा है। बैंड बजाने की ट्रेनिंग, भेड़ चढ़ाने की ट्रेनिंग, और जिस प्रकार से 4,000 रुपए बेरोजगार आप व्यवस्थाओं की बात बताइए ना, किया युवाओं तो को। आज इसी प्रकार की राजनीति करेंगे। आज ये एकेडमिक ईयर ताक पे लगाने के राजस्थान कोटा से लाखों छात्र आए, 14 दिन क्वारंटाइन में थे। आप देखिए कि जेईई जो बच्चे हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर डाउनलोड कर लिया है तो ये स्पष्ट दिखाता है कि वो इच्छुक है। जो बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं से तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि परीक्षाएं समय पर हो जाएं और वो आगे का अपना एकेडमिक ईयर खराब ना करे। और दूसरी बात है कि आज जब बच्चे तैयार हैं, अभिभावक तैयार हैं, 150 एकेडमिशियंस प्रधानमंत्री जी के नाम पर चिट्ठी लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि लाइफ हैज टू गो ऑन, एकेडमिक ईयर आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो रोना रोने वाली जो टोली है अगर युवाओं का परीक्षा फल खराब आया, अगर युवाओं को कोरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के एकेडमिक ईयर से इनका कोई लेना देना नहीं, युवाओं के रोजगार से इनका कोई लेना देना नहीं, युवाओं की मेहनत से इनका कोई लेना देना नहीं। राजनीति करेंगे और इस बार युवा तैयार है, युवा ने इनका विजन देख लिया है। युवा बैंड नहीं बजाना चाहता, युवा भेड़ नहीं चराना चाहता, जबरन बनाया जा रहा है, जो इम्तिहान जरूरी है उसको मजबूरी बना रहे हैं कांग्रेस जैसी पार्टियां। नेहा जी जवाब ले लेते हैं विकास जी का। देखिए, ये आप बहस होकर बात कर रही है। आप देखिए, सुन लीजिए, मैं तो भाजपा के लोगों को ये सलाह दूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास आए और घर में रह के कैसे पढ़ाई होता है, घर में रह के कैसे परीक्षा दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी करती है। 70 साल अगर आज आप लाइव डिबेट कर रहे हैं तो कांग्रेस के कारण आप अपने शब्द वापस लीजिए। हम यहाँ छात्रों के हक के लिए खड़े हुए हैं, हम यहाँ छात्रों के हक के लिए खड़े हुए हैं, किसी सियासी दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात आप विषय पर बात नहीं कर रहे, आप विषय पर बात नहीं कर रहे, आप छात्रों की बात नहीं कर रहे, आप राजनीति को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। मुद्दा छात्र है, आप भाजपा और आरएसएस से गलत आरोप लगा रहे हैं। आप पहले आरोप वापस लीजिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। पहले आप आरोप वापस लीजिए विकास जी, आप आरोप वापस लीजिए। आप अपना आरोप वापस लीजिए विकास जी, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं शुरुआत से आपसे लगातार कह रही हूँ, आप छात्रों के मुद्दे पर आइए। जवाब नहीं दे पा रही है, उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है, ये गलत बात है। देश जानना चाहता है कि 14 दिन जब वो सवाल कर रही है आपसे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। क्वारंटाइन रहते हैं तो क्या ऐसे कारण है कि अभी उनको क्वारंटाइन आप पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों आप सोशल मीडिया पे किसी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। विकास जी, पहले आप अपना शब्द वापस लीजिए।
विकास जी पहले आप अपना शब्द वापस लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ छात्रों के हित के लिए खड़े हुए हैं। हम लगातार नेहा से भी सवाल कर रहे हैं, नेहा बग्गा जी से भी पूछ रहे हैं कि संक्रमण के खतरे में कैसे होंगे इम्तिहान। कांग्रेस पार्टी विपक्षी है और विपक्ष की दमदारी से भूमिका निभा रही है, पहली बात। विरोध कांग्रेस कर रही है, विरोध कांग्रेस कर रही है। सवाल करो तो भाषण देना चालू कर दिए। अभी छात्रों के विरोध कांग्रेस कर रही है, इसलिए सवाल उठाया हमने, और ये नेहा बग्गा का आरोप था जो मैंने आपसे कहा है। आपने कहा है, आप एक बात ये समझ लीजिए, अगर आपको मेरी बात से कोई परेशानी होगी तो मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि नेहा बग्गा जी ये बताएं, कोटा से छात्रों को लाके 14 दिन होम क्वारंटाइन करने वाली भाजपा की सरकार आज उनको उस बिहार में भेज रही, कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में भेज रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना तुहार पढ़ाई तुहार द्वार, आपकी स्टडी आपके घर, आपका एग्जाम आपके घर, इसमें इंप्लीमेंट मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब चाहिए। शिफाली जी, प्रतीक का रुख करेंगे हम। प्रतीक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जो पूरी बहस आप देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं लगातार कि सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है छात्र को, छात्र का रुझान क्या है? जबलपुर के अगर छात्रों की बात करें जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो कोई इत्तेफाक रखते हैं सियासी दलों की इन रायों से? कांग्रेस से इधर अगर बात करें तो ये वर्तमान युग यंगिस्तान का है। अगर इस एग्जाम से किसी को परेशानी होती तो बेशक अब तक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गए होते, हजारों की फॉलोअर्स में ग्रुप्स बन गए होते, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई। सबसे सजग इस समय युवा है, अपनी आवाज को सोशल मीडिया में सबसे पहले रखता है और कहीं ना कहीं आप एक आवाज उठाने के लिए सड़कों तक में भी उतर जाता है, लेकिन अब तक कहीं से भी ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी है। उससे भी सबसे ऊपर बात यह है कि अगर किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब स्पष्ट कर दिया हो कि एग्जाम होंगे, तो उस पर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के खिलाफ होगा। तो हम समझ सकते हैं कि चिंता है, को जरूर आगे बढ़ाते, लेकिन अब ये हकीकत है कि छात्र के सामने इस वक्त चुनौती बड़ी है। एक तरफ इम्तिहान है, दूसरी तरफ दूसरा इम्तिहान संक्रमण ले रहा है। हमें उम्मीद है कि छात्र पूरी एहतियात के साथ इस इम्तिहान में बैठेंगे और न्यूज़ 18 की तरफ से जेईई के तमाम छात्रों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।